नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल स्मिता हिंदी क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं BNU BA का 7th लेसन सिपाही और इसकी कवित्री हैं डॉक्टर अनीता कपूर और पुस्तक है काव्य परिमल। लेखिका का संक्षिप्त परिचय जानते हैं। डॉक्टर अनीता एस कपूर का जन्म 12 अगस्त 1973 को कर्नाटक राज्य के मैसूर प्रदेश में एक धार्मिक एवं सुशिक्षित परिवार में हुआ। इनकी शिक्षा गुजरात के प्रभास पाणंद एवं जामनगर के आर्य समाज विद्याशाला से हुई। इसके पश्चात इन्होंने शिक्षा मैसूर में महारानी महाविद्यालय से BSc के स्नातक एवं मानस गंगोत्री में हिंदी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। विवाह के बाद इन्होंने मदुरई कामराज विश्वविद्यालय से MPhil एवं मानस गंगोत्री मैसूर विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि भी प्राप्त की। गुजरात में जैन धर्म के बीच पली बड़ी होने के कारण उनका गहरा प्रभाव भी इनके जीवन पर दिखाई देता है। इनकी किताब मनु भंडारी की कथा साहित्य में मनोवैज्ञानिकता का कानपुर के विद्या प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित किया गया है। इनको साहित्यिक रचना के लिए अनेक सम्मानों से सम्मानित किया गया। अपने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में अनेक प्रपत्र प्रस्तुत किए, उनका प्रकाशन भी हुआ है। अपने 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन भोपाल में सक्रिय रूप से भाग लिया है। इनके साहित्य के काम से प्रभावित होकर स्पर्श कहानी संग्रह के लिए हाल ही में आशीर्वाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पिछले कई वर्षों से कर्नाटक राज्य में निवास कर रही हैं और नोबल कॉलेज में JP नगर बेंगलुरु में सह प्राध्यापिका के रूप में कार्यरत है। इनको संगीत एवं नृत्य में भी रुचि है। ये गुजराती, हिंदी, कन्नड़ एवं अंग्रेजी भाषाओं में ज्ञान रखती हैं। इनकी कविताएं इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स व गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से भी सम्मानित की गई है। निस्वार्थ, निष्कमल सेवार्थ तन मन से, मात्र माँ को बचाना करके चले साकार। सपनान देखा सुख व दर्दन किसी की भी, व्यथा कथा ध्येय मात्र स्वदेश के प्राप्ति कर। स्वयं को अर्पित उठाया शस्त्र नाश मात्र, अरिदल का आन बान से लड़ा वीर। इस कविता का अर्थ एक ऐसे वीर योद्धा के चरित्र को दर्शाता है जिसने निस्वार्थ भाव से अपने देश की सेवा के लिए स्वयं को समर्पित कर दिया। वह निष्कलंक और निस्वार्थ होकर मातृभूमि की रक्षा के लिए तत्पर रहा। सुख दुख या किसी भी व्यक्तिगत पीड़ा को त्याग कर उसने केवल अपने स्वदेश की स्वतंत्रता और सुरक्षा को ही अपना ध्येय बनाया। उसने शस्त्र उठाकर शत्रुओं का नाश किया और अपनी आन बान की रक्षा के लिए वीरतापूर्वक लड़ता। यह कविता मातृभूमि के प्रति उनकी निष्ठा, त्याग और वीरता का प्रतीक है, जो हर राष्ट्रभक्त के लिए प्रेरणा का स्रोत बनती है। विशेषता, इस कविता की विशेषता राष्ट्रभक्ति, निस्वार्थ सेवा और वीरता का सशक्त चित्रण है। इसमें एक ऐसे योद्धा की भावना व्यक्त की गई है जिसने सुख दुख की परवाह किए बिना मातृभूमि की रक्षा के लिए स्वयं को अर्पित कर दिया। कवि ने वीरता, त्याग और संघर्ष को प्रभावशाली शब्दों में प्रस्तुत किया है, जिसमें पाठकों में देश प्रेम की भावना जागृत होती है। युद्ध भूमि में न डगमगाए कदम, आंधी न तूफान से डरा वीर न डरा। अरिनाग फूफकार से चल पड़ा अंगारों पर, दौड़ाए घोड़े रण रंग में सुध बुध खोकर। हुआ खुखार ललकारते हुए शत्रु को मात्र कहता रहा। इस कविता में एक वीर योद्धा के अदम्य साहस, निडरता और रणभूमि में उसके अटूट संकल्प को दर्शाया गया है। वह न आंधी तूफान से डरता है, न ही शत्रु की फुफकार से विचलित होता है। वह अपनी विजय प्राप्ति इतने समर्पित है कि अंगारों पर भी घोड़े दौड़ाने से पीछे नहीं हटता। रणभूमि में वह अपनी सुध बुध खोकर क्रोध से भर जाता है और ललकारते हुए अपने शत्रु को लगातार चुनौती देता है। यह कविता वीरता, अदम्य साहस और मातृभूमि के प्रति अटूट समर्पण का प्रतीक है। विशेषता, इस कविता में वीरता, साहस और अटूट संकल्प का चित्रण भी किया गया है। योद्धा किसी भी बाधा से नहीं डरता और रणभूमि में दृढ़ता से लड़ता है। भाषा ओजस्वी और प्रेरणादायक है, जो राष्ट्रभक्ति की भावना से को जगाती है। तुम्हारी एक मार तो सह मेरी सहस्त्र मार, तुमने डाली आंख माँ की ओर नहीं तुम बचोगे। इंसान अक्षोहिणी का सिपाही खुली हवा में लहराते झंडे को देख मेरा देश मेरी माँ। अर्थ, इस कविता में एक वीर सैनिक की दृढ़ता और मातृभूमि के प्रति उसका अटूट प्रेम व्यक्त किया गया है। वह शत्रु की एक चोट सहने को तैयार है, लेकिन अपने देश और माँ का अपमान सहन नहीं कर सकता। वह अपने साहस और युद्ध कौशल से दुश्मनों का सामना करता है और विजयी होकर लहराते झंडे के साथ अपनी मातृभूमि का गौरव बढ़ाता है। विशेषता,
यह कविता वीरता, मातृभूमि के प्रति प्रेम और राष्ट्रभक्ति की भावनात्मक चित्रण प्रस्तुत करती है। इसमें योद्धा भी अधिक इच्छा शक्ति और देश के लिए बलिदान देने की भावना झलकती है। भाषा ओजपूर्ण और प्रेरणादायक है, जो पाठकों में जोश भर देती है। हिंदुस्तानी करते सबसे प्यार देश हमारा, सबसे न्यारा मर मिटेंगे देश की खातिर। आंखें नोच लेंगे दुश्मनों की मर्यादाओं का भान कर, अभिमान से सर उठाकर स्वाभिमान की रक्षा कर, न किसी को कुचलने देंगे। अर्थ, इस कविता में भारतीयों की अटूट देशभक्ति, साहस और स्वाभिमान का चित्रण किया गया है। हिंदुस्तानी अपने देश से अत्यंत प्रेम करते हैं और उसकी रक्षा के लिए बलिदान देने से भी पीछे नहीं हटते। वे अपने देश की मर्यादा और सम्मान को बनाए रखने के लिए हर संघर्ष के लिए तैयार रहते हैं। दुश्मनों को कड़ा जवाब देते हुए वे अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हैं और किसी को भी अन्याय करने से नहीं देते। विशेषता, कविता में देशभक्ति, साहस और स्वाभिमान का भावनात्मक और ओजस्वी वर्णन किया गया है। इसमें भारतीयों को निडरता और मातृभूमि के प्रति उनके समर्पण को प्रभावी रूप में दर्शाया गया है। भाषा जोशीली और प्रेरणादायक है, जो पाठकों के हृदय में राष्ट्र प्रेम की भावना को जगाती है। रक्षा करेंगे माँ भारती की, अंगारों पर चलकर कर देंगे अर्पित, स्वयं को सांसें हैं धरोहर माँ की, दुश्मनों को दिखाएंगे उनकी औकात, पर्वत से उनको है टकराना। अर्थ, इस कविता में मातृभूमि की रक्षा के लिए वीर सैनिकों के अटूट साहस और बलिदान की भावना को दर्शाया गया है। वे माँ भारती की रक्षा के लिए अंगारों पर चलने को तैयार है और अपने प्राण तक अर्पित कर सकते हैं। उनके लिए सांसें भी मातृभूमि की धरोहर है, जिन्हें वे दुश्मनों से बचाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। शत्रुओं को उनकी औकात दिखाने और पर्वत की तरह अडिग रहकर उनका सामना करने का दृढ़ संकल्प व्यक्त किया गया है। विशेषता, कविता में ओज, वीरता और मातृभूमि के प्रति समर्पण का भाव स्पष्ट रूप से झलकता है। इसमें राष्ट्र रक्षा के लिए आत्म बलिदान, अटूट साहस और अदम्य इच्छा शक्ति को प्रभावी भाषा में प्रस्तुत किया गया है, जो पाठकों को प्रेरित करता है। हम ले चले माँ की सौगात, रास्ता बताएंगे उनको शेर सी दहाड़, सैनिक चल पड़ा रण क्षेत्र में कर्ज चुकाने के लिए, त्यागा परिवार को छोड़ा नवेली दुल्हन को रण रंग में चला अकेला। इस कविता में एक सैनिक के त्याग, कर्तव्य और मातृभूमि के प्रति उसकी अटूट निष्ठा को दर्शाया गया है। वह माँ भारती की सम्मान और रक्षा के लिए समर्पित होकर रणभूमि में कदम बढ़ाता है। उसकी शेर जैसी गर्जन दुश्मनों को भयभीत कर देती है। अपने देश के कर्ज को चुकाने के लिए वह परिवार, यहाँ तक कि अपनी नवविवाहिता पत्नी को भी छोड़कर अकेले युद्ध के मैदान में उतर जाता है। विशेषता, यह कविता वीरता, त्याग और मातृभूमि के प्रति सच्ची निष्ठा को प्रभावी रूप में प्रस्तुत करती है। सैनिक के बलिदान और दृढ़ संकल्प को ओजपूर्ण शैली में दर्शाया गया है, जिसमें पाठकों में देशभक्ति की भावना जागृत होती है। सैनिक की एकमात्र पुकार, दुश्मन को ललकारता आज मेरी तलवार, या तुम करेंगे रक्षा माँ भारती की, माँ भारती की। सोएंगे तुम्हारे अंचल में जब तक है साहस भुजबल में, अंचल न छूने देंगे शत्रु को माँ तुम्हारे ऋणी हैं हम। इस कविता में एक सैनिक की मातृभूमि के प्रति निष्ठा और उसकी वीरता को दर्शाया गया है। वह शत्रु को ललकारते हुए स्पष्ट करता है कि या तो उसकी तलवार चलेगी या फिर शत्रु हार मानेंगे। वह माँ भारती की रक्षा के लिए अपना सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार है। जब तक उसकी भुजाओं में साहस है, वह अपने देश की रक्षा करेगा और शत्रु को माँ के आंचल तक नहीं पहुँचने देगा। सैनिक स्वयं को मातृभूमि का ऋणी मानते हैं और उसकी सेवा को अपना सर्वोच्च कर्तव्य समझता है। विशेषता, कविता में सैनिक की वीरता, त्याग और मातृभूमि के प्रति अटूट समर्पण का जोशीला चित्रण किया गया है। इसकी भाषा ओजस्वी और प्रेरणादायक है, जो पाठकों के मन में राष्ट्रभक्ति की भावना को प्रबल करती है। सिपाही की बुलंद आवाज चल पड़ा, निडर होकर मत कर साहस अरी, माँ का आंचल बेदाग करने की बेमतलब की बातें कर, गुमराह नहीं करते हम माँ भारती, पुकार रही सहारा मात्र मांग रही। अर्थ, इस कविता में एक सिपाही के अटूट साहस और मातृभूमि के प्रति उसकी निष्ठा को दर्शाया गया है। वह निडर होकर युद्ध भूमि में आगे बढ़ता है और शत्रु को चेतावनी देता है कि माँ भारती के अंचल को अपवित्र करने की हिम्मत ना करे। वह स्पष्ट करता है कि सच्चे सैनिक कभी गुमराह नहीं होते, बल्कि वे मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार रहते हैं। माँ भारती को केवल सहारा मांग रही है और वीर सैनिक उसका रक्षा कवच बनने को तत्पर है। विशेषतः यह कविता
ओजपूर्ण और राष्ट्रभक्ति से भरपूर है। इसमें सैनिक के साहस, त्याग और कर्तव्य निष्ठा का प्रभावशाली चित्रण किया गया है। भाषा सशक्त और प्रेरणादायक है, जो पाठकों में देशभक्ति और वीरता की भावना को जागृत करती है। हे माँ, रक्षा करेंगे हम तुम, निश्चित होकर सो जाओ। जाग रहे तुम्हारे बेटे निज कर्तव्य का पालन करने। विवश नहीं हम, विरोचित है हम, कायर नहीं हम, लड़ेंगे मरने तक। इस कविता में सैनिक की मातृभूमि के प्रति अटूट निष्ठा और उसकी वीरता का चित्रण किया गया है। वो अपनी माँ भारती को आश्वस्त करते हैं कि वह निश्चित होकर विश्राम करे, क्योंकि वे उसकी रक्षा के लिए सदैव जागरूक और तत्पर हैं। वे अपने कर्तव्य का पालन करने में कभी भी विवश महसूस नहीं करते, बल्कि इसे अपना गौरव समझते हैं, मानते हैं। वे कायर भी नहीं हैं, बल्कि रणभूमि में वीरता से लड़ते हुए अपने प्राण तक न्यौछावर करने के लिए वो हर समय तत्पर तैयार हैं। विशेषतः कविता में सैनिकों की वीरता, साहस और मातृभूमि के प्रति उसकी निस्वार्थ भक्ति को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया है, और उसमें राष्ट्र प्रेम और बलिदान की भावना स्पष्ट रूप से उभर कर आती है, जो ओजस्वी भाषा और दृढ़ संकल्प की अभिव्यक्ति इसे प्रेरणादायक बनाती है। कुछ एक अंकीय प्रश्न उत्तर देखते हैं। सैनिक किसकी रक्षा के लिए तत्पर है? मातृभूमि की। सैनिक मातृभूमि को क्या आश्वासन देते हैं? निश्चित होकर सोने का। सैनिक किससे नहीं डरते हैं? मृत्यु से। सैनिक किस भावना से लड़ते हैं? वीरता और देशभक्ति से। माँ भारती सैनिकों से क्या मांग रही है? सहारा और रक्षा। सैनिकों का कर्तव्य क्या है? देश की रक्षा करना। सैनिकों की लड़ाई किसके विरुद्ध होती है? शत्रुओं के विरुद्ध। सैनिक किसे अपवित्र नहीं होने देंगे? माँ भारती के आंचल को। सैनिक क्यों जागते रहते हैं? देश की रक्षा के लिए। सैनिकों का सबसे बड़ा बलिदान क्या है? अपने प्राणों की आहुति। वीर सैनिकों को किस शब्द से संबोधित किया गया है? रणबांकुरे। शत्रु को सैनिक क्या संदेश देते हैं? हार मानने या नष्ट होने का। सैनिक किस भावना से प्रेरित होते हैं? राष्ट्र भाव प्रेम से। सैनिकों की वीरता को किस रूप में याद किया जाता है? शौर्य गाथाओं में। सैनिक कायरता को क्या समझते हैं? अपमान। सैनिकों की प्रेरणा कौन होती है? मातृभूमि। सैनिक किन कठिनाइयों से गुजरते हैं? युद्ध, कठिन मौसम और त्याग। सैनिकों की सबसे बड़ी शक्ति क्या होती है? साहस और संकल्प। रणभूमि में सैनिकों का उद्देश्य क्या होता है? विजय प्राप्त करना। सैनिकों के बलिदान को देश कैसे सम्मान देता है? शहीद स्मारकों और पदकों के द्वारा। टिप्पणी लिखें। शीर्षक: सैनिकों का त्याग और राष्ट्र सेवा। सैनिक राष्ट्र की सुरक्षा के प्रहरी होते हैं, जो हर परिस्थिति में देश की रक्षा के लिए समर्पित रहते हैं। उनका जीवन कठिनाइयों और चुनौतियों से भरा होता है, फिर भी वे निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। चाहे युद्ध भूमि की भीषण परिस्थितियां हो, सीमाओं का कठोर सर्दी हो, अथवा तपती धूप में लंबी चौकसी, वे सदैव अपने देश की रक्षा में तत्पर रहते हैं। एक सैनिक न केवल अपनी जान की बाजी लगाता है, बल्कि अपने परिवार, सुख सुविधाओं और व्यक्तिगत इच्छाओं का भी त्याग करता है। वह अपने माता पिता, पत्नी और बच्चों से दूर रहकर भी सिर्फ मातृभूमि की सेवा को प्राथमिकता देता है। सैनिक का जीवन केवल युद्ध लड़ने तक सीमित नहीं होता, बल्कि प्राकृतिक आपदाओं, आतंकी हमलों और राष्ट्रीय आपातकाल के समय भी वे निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा करते हैं। सैनिकों की यह निस्वार्थ सेवा और अटूट समर्पण ही राष्ट्र की रक्षा का मजबूत आधार है। वे हमें यह सिखाते हैं कि सच्ची वीरता केवल शत्रु से युद्ध करने में नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान रहने में भी होती है। हम सभी का यह कर्तव्य बनता है कि हम उनके बलिदानों का सम्मान करें और उनकी त्यागमय सेवा को सदैव स्मरण रखें। तो छात्रों, इस तरह से बीसीए का फर्स्ट लेसन रैदास के दोहे यहीं पर समाप्त होता है। और क्वेश्चन का पैटर्न जैसे आपका फर्स्ट सेम में था, ठीक वैसा ही होगा। और अगले वीडियो मैं आपको बहुत जल्द लेकर आने वाली हूँ। वीडियो को देखते रहें, मेरे चैनल पर बने रहें। और आपको अगर ये वीडियो सही लगता है तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।